तो शेयर बाजार में बीते 2-3 हफ्तों से हम एक ट्रेंड देख रहे हैं कि बाजार हफ्ते की शुरुआत में तेज गिरावट देखते हैं और अगले 2-3 दिनों में फिर से एक अच्छी रिकवरी आती है, लेकिन हफ्ते के अंत में फिर से गिरावट देखने को मिलती है प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली के चलते। और बीते हफ्ते भी ऐसा ही कुछ हुआ, तो चलिए मार्केट रैप में रिकैप कर लेते हैं बीता हफ्ता और जान लेते हैं आगे का आउटलुक। कल हफ्ते की शुरुआत में बेंचमार्क इंडेक्सेस में बड़ी गिरावट आई थी। इनफैक्ट ये 7 महीनों के लो पर पहुंचते हुए दिखाई दिए और रिटेल निवेशक भी पैसा निकाल रहे थे, तो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स पर बड़ा प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया। गिरावट के पीछे एफआईआई की बिकवाली, रसातल में पहुंचता रुपया, ट्रंप की पॉलिसीज पर क्लियर पिक्चर न होना, यूएस फेड की ओर से रेट कट में देरी करना जैसी कई वजहें थी। लेकिन इसके बाद हमने लगातार 3 दिन रिकवरी देखी और बाजार एक रेंज में ट्रेड करते हुए दिखाई दिए। अभी जो कि एफआईआई की बिकवाली लगातार जारी है, ऐसे में बाजार के पास कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है। एफपीआई के पैसा निकालने से रुपए में भी वॉलीटिलिटी बनी हुई है। 1-2 कंपनीज की बात छोड़ दें तो Q3 रिजल्ट्स भी थोड़े म्यूटेड ही हैं। ऐसे में यहाँ से भी कोई बड़ा बूस्ट बाजार को मिल नहीं रहा। लगे तो नजर डाल लेते हैं Q3 रिजल्ट्स पर। इस हफ्ते रिलायंस, इन्फोसिस, HCL टेक, एक्सिस बैंक जैसी बड़ी कंपनीज ने अपने नतीजे दिए। रिलायंस और एक्सिस बैंक के नतीजे अच्छे थे। अगले हफ्ते कोटक बैंक, HDFC बैंक, HUL, पेटीएम, RBL बैंक, MCX, डिक्सन टेक, टाटा टेक, BPCL जैसे कई बड़े नतीजे हैं। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो यूएस के लिए बड़ा वॉलेटाइल हफ्ता था। महंगाई आंकड़े आए थे जो कि अनुमान से बेटर थे, तो अब यूएस फेड की ओर से रेट कट में और देरी होगी, इस पर अटकलें लगने लगी हैं। डोनाल्ड ट्रंप फेज वाइज टैरिफ लगाएंगे, इस खबर के चलते भी बाजार चढ़े थे, लेकिन यहाँ भी तेजी और प्रॉफिट बुकिंग का साइकिल ही दिखा। कमोडिटी बाजार में भी काफी एक्शन रहा, खासकर क्रूड में। क्रूड 5 महीनों के हाई पर पहुंचा था, लेकिन फिर थोड़ी गिरावट के साथ $82 के आसपास ट्रेड कर रहा था। डॉलर इंडेक्स 109 के नीचे आ गया था। सोना $27 से $45 के करीब चल रहा था। चांदी $31 के आसपास थी। अब अगले हफ्ते की बात करें तो 2 बहुत बड़े ट्रिगर्स होंगे। पहला एफआईआई का अप्रोच, दूसरा अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की ओथ सेरेमनी। ट्रंप के फाइनली सत्ता संभाल लेने के बाद और फिर आगे की घोषणाओं को देखते हुए अमेरिकी बाजार में रैली देखने को मिल सकती है। इसके अलावा Q3 रिजल्ट्स के चलते स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलेगा ही, साथ ही रुपए में कमजोरी भी बाजार का सेंटिमेंट बिगाड़ सकती है। अगले हफ्ते इन सारे ट्रिगर्स पर बाजार की रहेगी नजर। आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे यहाँ। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहें ज़ी बिजनेस।